4000 लोग बकौल डिफेंस मिनिस्टर साहब के पिछले 3-4 सालों में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और ये सबसे बड़ी कैजुअलिटीज़ हैं पाकिस्तान के हिस्ट्री की जो पिछले 3-4 सालों में हमने देखी है। और इसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि हुकूमत की जो पॉलिसी है उसमें पॉलिटिक्स शामिल नहीं है। जब आप एक आइडिया के खिलाफ जंग लड़ रहे होते हैं तो वो खाली हथियारों से नहीं लड़ी जाती, उसके लिए एक सुपीरियर आइडियाज़ चाहिए होते हैं। और बदकिस्मती से हम यहाँ पे जो जंग लड़ रहे हैं उसमें सियासत का कोई अंसर शामिल नहीं है और उसकी वजह से शदीद नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने जहाँ इतनी बड़ी बैनुल-अक़वामी कामयाबियाँ हासिल की, जहाँ हमने एक बैनुल-अक़वामी सालिसी का किरदार अदा किया, ईरान अमेरिका जंग में, फिर अब तो सुन रहे हैं कि लीबिया में भी, ये बहुत बड़ी कामयाबियाँ थी। लेकिन इसका अशर अशीर भी पाकिस्तान के अंदर नहीं किया गया। पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सियासत है वो इस कदर ज़्यादा तकसीम का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सियासत है वो इतनी तलखियों का शिकार है कि उसमें कोई बातचीत आ ही नहीं पा रही, जिसका फ़ायदा बराह रास्त अलहदगी पसंद उठा रहे हैं, टेररिस्ट उठा रहे हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो खुद इतनी तकसीम है कि वो इस वक्त किसी लड़ाई की मुतहम्मिल ही नहीं हो पा रही। आपने जब लड़ना होता है तो सबसे पहले आप अपने इख्तलाफात कम करते हैं, इकट्ठे होकर लड़ते हैं। लियाकत अली खान ने जैसे कहा था ना, जब आप एक अलहदा उंगलियां ताकत नहीं रखती, लेकिन जब वो इकट्ठी हो जाती है तो वो मुक्का बन जाता है। अगर आप अपने दुश्मन के मुंह पर एक ज़बरदस्त मुक्का मारना चाहते हैं तो फिर आपको कौम को पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये कौम इकट्ठी नहीं हो सकती है कि अगर इमरान खान जेल में है, अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, अगर आप पाकिस्तान की मेजॉरिटी की जो आबादी है उसको आप सियासी अमल में हिस्सा लेने के लिए ही तैयार नहीं है, तो आप कैसे इकट्ठे होंगे? तो सबसे बड़ी और पहली जो हमारी नाकामी है टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में, वो हमारी कौम का इकट्ठा ना होना है। सबसे पहले कौम को इकट्ठा कीजिए। अब दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो बुज़दार मॉडल लगा दिया खान साहब ने, उसका भी बहुत शदीद नुकसान हुआ। आज इमरान खान की रिहाई की तो बात ही कहीं पीछे रह गई है। अब तो सिर्फ खानदान भी यही अपीलें करता फिर रहा है कि जी उनकी डॉक्टर से तो मुलाकात हो जाए, डॉक्टर से इलाज तो हो जाए। ये इतना बड़ा डिक्लाइन है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो लोग जेलों में गए, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उन लोगों को नज़रअंदाज करके ऐसी क़यादत इम्पोर्ट की गई जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जैसी पार्टी जैसे इत्तेहाद बनाया गया, जिसकी लीडरशिप ऐसे लोगों को दी गई जो अलहदगी पसंदों के साथ हैं। आज तक अख्तर मेंगल की तरफ से, अचकज़ई की तरफ से पंजाबियों की शहादतों के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं हुआ। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि तहरीक इंसाफ जैसी जो वफाकी जमात है उसकी क़यादत उन लोगों को दे दी जाए जिनका वफाक के बारे में ख्यालात किसी से ढके छुपे नहीं, या सेक्रेटेरियन लीडरशिप है या फिर एंटी वफाक लीडरशिप है। इसलिए गलतियां दोनों तरफ से हैं, और जब गलतियां दोनों तरफ से हो तो दोनों को एक एक कदम पीछे हटना पड़ता है। मैं ये समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को भी अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है जो बातचीत कर सके, जो मामलात को सुधार सके। और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिशें इस सिलसिले में जारी हैं। हमने पहले भी ये बात कही थी, हम अब भी बात ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की असल लीडरशिप जो है, ये जो अभी सेक्रेटरी जनरल या बाकी लोग, ये चेयरमैन या बाकी लोग बैठे हुए हैं, इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है जो इस वक्त कोट लखपत में गिरफ्तार है, जो अडियाला में गिरफ्तार है, उन लोगों को रिलीफ दे के उनसे बातचीत करें। वाहिद रास्ता आगे बढ़ने का ये है कि बातचीत कोट लखपत से शुरू हो और अडियाला को शामिल किया जाए। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हो सकती। ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं है, इनसे क्या बात आप करेंगे? ये इमरान खान को नहीं जानते, इमरान खान इनको नहीं जानते। लिहाजा
शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, ये वो लोग हैं जिनसे बातचीत का आगाज़ जो है वो होना चाहिए। और अगर हमने टेररिज्म को शिकस्त देनी है, पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला हम जो नेशनल डायलॉग कमेटी के तहत इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। बदकिस्मती से जो हमारी कोशिशें हैं उनमें जो कामयाबी की राह में रोड़े अटकाए गए दोनों तरफ से, पहले हुकूमत की तरफ से फिर खुद तहरीके इंसाफ की तरफ से, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो साहब ये बताएं कि आपने कहा कि पीटीआई में गुलजार मॉडल नाफिज है, तो सर ये बताइए कि जब 9 मई के बाद आप समेत बहुत सारे लोग पीटीआई छोड़ गए तो ऑप्शन क्या बचा था? ऑप्शन ये बचा था कि बहुत सारे लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे जो मौजूद थे, उन लोगों को क़यादत देनी चाहिए थी। इसको जो गुलजार मॉडल जो लगाया, इसकी वजह ये थी कि शायद खान साहब ने ये सोचा कि हम अदालतों के जरिए बाहर आ जाएंगे। आप जब 26वीं आईनी तरमीम ये वकला नहीं रोकवा सके तो उसके बाद आपकी अदालतें तो ख़त्म हो गई, अदालतों के जरिए तो आप बाहर नहीं आ सकते। आपके पास फिर आपने कहा कि आप इनकलाब लाएंगे, एक दिन आप इनकलाब लाते हैं, दूसरे दिन आप फिर असम्बलियों में जाके और गाड़ियां मांगना शुरू कर देते हैं। आप एक फैसला कर लें ना, अगर आपने इनकलाब लाना है तो फिर निज़ाम के अंदर तो आप नहीं रह सकते। अगर आप जो है ये करना चाहते हैं कि आपको स्पीकर गाड़ी भी दे दे, गार्ड भी दे दे और वो नहीं देता तो आप उसे लड़ते हैं, तो या तो फिर आप इनकलाब वाली पार्टी बने या फिर आप सियासत वाली पार्टी बने। हमारी जो गुजारिश है वो ये है कि पाकिस्तान में इनकलाब से बेहतर यह है कि हम सियासी अंदाज से आगे बढ़ें और सियासी तौर से अपने मामला हल करके आगे चलें। जैसे ये बताएं कि जब आपने ये बातचीत का अमल शुरू किया, आपने लीडरों से मिले, जाके शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मिले, फिर अचानक से अडयाला से बात निकलती है, आपको लगता है कि खान साहब ने मना किया होगा आपको कि ये जो लोग हैं जो आप कह रहे हैं कि गुलजार मॉडल जो बनाया गया है कि ये लोगों ने कुछ साख्ता कह दिया था कि फवाद चौधरी साहब साइड पे हो जाए? इमरान खान साहब ने तो वाज़ेह हदायत की थी उस वक़्त के सेक्रेटरी जनरल को और उनको कि आप इन लोगों से मशवरा करके सियासी हिकमत अमली बनाएं और आगे चलें। ये इनको ही मौत पड़ती है और ये चाहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा आगे होना बहुत ज़रूरी है। हमें आप पीछे रख लें, हमें आप ना रखें, लेकिन फिर खुद तो कुछ करें। इनकी मुसीबत ये है कि इनसे खुद भी कुछ नहीं हो रहा, ये किसी को भी कुछ करने नहीं दे रहे। लेकिन आप इंशाल्लाह देखेंगे कल भी कुछ अच्छी खबरें आएंगी आपको, इस हफ्ते कुछ अच्छी खबरें भी इंशाल्लाह आएंगी। देखिए, लीडर वो बन जाता है लेकिन कामयाब तो वो अपने बल पे होना होता है ना। इमरान खान जो है वो इसके इमरान खान के नाम के ऊपर तो देखे ना, ये सारी जो अपना गाय, टाइपराइटर, केले, सेब ये सारे पहुंच गए हैं। आगे लीडर तो उन्होंने खुद बनना था ना, इमरान खान तो यही कर सकते हैं। अच्छा, ये सब बताइएगा, हलीमा खान से अडयाला जेल से बाहर आ रही है लेकिन मुलाकात नहीं कराएंगे, अब उन्होंने धरने खत्म करने का भी ऐलान कर दिया कि खुद ही आएंगे, क्या कहेंगे कि वो जाहिर है नाउम्मीद हो गई हैं। और देखिए इस तरह होता नहीं है, हलीमा बीवी ने कुछ 7 कॉल्स दी हैं और मैक्सिमम मेरा ख्याल 70 लोग आए हैं और वो इसलिए है कि देखिए हलीमा बीवी हो जाएं या, और वो खुद भी कहती हैं कि वो सियासतदान तो नहीं है, उनकी तो जाहिर है अपने भाई को रिलीज़ कराने के लिए एक एफर्ट, कोशिश है जो उनकी होनी ही चाहिए, लेकिन वो सियासी लोग नहीं। सियासी हिकमत अमली बनाने के लिए जो लोग होने चाहिए थे वो पीटीआई के पास हैं नहीं। सारी इनकी अब तक की जो पीटीआई की नाकामी हुई वो क्या हुई? वो ये हुई कि उन्होंने सोचा कि हम वकीलों को आगे रखेंगे। वकीलों ने क्या किया, सेनेट की सीट खाली हुई, हामिद खान खुद कैंडिडेट बन के सेनेटर बन गया। पाकिस्तान बार काउंसिल की सीट खाली हुई, सलमान राजा ने कहा कि मैं बनूंगा। जहाँ पे अहमद अवैस जैसे लोग जिनकी सारी उम्र लॉयर्स पॉलिटिक्स में गुजर गई, जहाँ पे अपने हमारे शहाब साहब जैसे लोग जिन सारी उम्र वकला सियासत में गुजर गई, इसके अलावा पीटीआई के बेशुमार लोग, उनको उन्होंने साइड पे किया, वो खुद पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर बन गए, खुद जो है वो सेनेटर बन गए। इनकी तो अभी भी हैसियत औकात यही है, इन्होंने इससे ज़्यादा क्या करना है? तो गलती पीटीआई ने ये की कि सियासी लोगों के बजाय ऐसी नाअहल वकला लीडरशिप के ऊपर जो है वो इन्हिसार किया जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। हामिद खान वगैरह की आप सब लोग तो कोर्ट्स में रिपोर्टर, इन लोगों की क्या हैसियत है? आखिरी नजर डाल के हवाले से क्या मुल्क 2 खवातीन के साथ जाती है, देखिए ना, सीसीडी का तो एक सिंपल असूल है कि अगर आप जो गरीब हैं, आपकी जेब में कुछ नहीं है तो फिर सीसीडी है।
اور اگر آپ طاقتور ہیں اور آپ امیر ہیں، انفلوئنشیل ہیں، تو پھر آپ جی ہیں. تو سی سی ٹی تو اس اصول پہ عمل کر رہی ہے. ابھی یہ ستلج فلم آئی ہے جو اپنا پنجاب کی، یہ سی سی ٹی والوں کو ضرور ایک دفعہ دیکھنی چاہیے کہ پھر اینڈ کیا ہوتا ہے. اور میں نے تو عظمیٰ انفارمیشن منسٹر صاحبہ کو، عظمیٰ بخاری صاحبہ کو کہا تھا کہ ان کے لیے ایک پریمیئر لانچ کریں اور اس کے بعد جو ہے ان کو دکھائیں کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے آگے چل کے ایک کتنے بڑے عذاب کا باعث بنتی ہیں. اور اس سے ابھی تک انڈین پنجاب باہر نہیں نکل سکا، جس طرح سے انہوں نے سکھوں کی نسل کشی کی وہاں پہ 1984 کے بعد. اور یہ صرف حل جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا جس طرح سے یہ تو کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر. اب یہ لوگوں نے اپنا نیا شروع کر دیا، اس کو تو شدید مذمت کرنی چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ڈار صاحب کے اوپر پریشر بڑھتا جائے گا اور یہ اب انٹرنیشنل پریس اس کو اتنا لے رہا ہے کہ اس کے اوپر الٹیمیٹلی تو انہیں کچھ کرنا پڑے گا. تھینک یو.